नाइन्थ के लिए आज हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम फिनिश कर चुके हैं। पूरी की पूरी एक सीरीज़ 6 वीडियोस की हमने बनाई थी, जिसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6 ये सारे की सारी एक्सरसाइजेस हमने अलग अलग वीडियोस में आपको दी हैं। 6 वीडियोस हमने बनाई हैं और उनसे हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट किया। आपके लिए एक्सरसाइज 1 के बाद एक्सरसाइज 1 की सारी सीरीज़ ऑफ वीडियो के ख़त्म होने के बाद आज सेकंड एक्सरसाइज लेकर आपके लिए आया हूं। तो बहुत ध्यान से आप वीडियोस को देखिएगा, पूरी वीडियो को लगातार देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि बहुत आसानी से आपको मैं सिखा सकूं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। शुरू करते हैं हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए, क्योंकि ये वक्त है मैथ्स पढ़ने का। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में, यानी पॉलिनोमियल। 2.1 एक्सरसाइज हम आज करेंगे। उसके पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लेते हैं कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको 2 चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। पहला है चर, चर यानी वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में आप जानेंगे। और दूसरी बात है अचर, अचर यानी कांस्टेंट। इन 2 चीज़ों के बारे में आप जब जान जाएंगे तो बहुपद को समझ जाएंगे। बहुपद निश्चित तौर पर चर और अचर का एक संयोजन होता है, एक ऐसा व्यंजक जो चर और अचर से मिलकर बनता होता है, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलता है और उसके बीच में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड आदि के साइन आते हैं। तो चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को इन चिन्हों से जोड़ा जाए तो एक एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होती है। वेरिएबल और कांस्टेंट को इन साइंस के द्वारा, इन चिन्हों के द्वारा जोड़ा जाए तो एक हमें व्यंजक यानी कि एक एक्सप्रेशन प्राप्त होती है, और वो एक्सप्रेशन ही बहुपद कहलाती है। बस सीधी सीधी बात है, आप याद रखें। अब पहले आप ये जान लें कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। मैंने आपको बता तो दिया कि चर और अचर के इन चिन्हों के संयोजन के द्वारा जो व्यंजक यानी एक्सप्रेशन बनता है उसे हम बहुपद कहते हैं। बट पहले ये जानें कि चर क्या होता है। आपने अंग्रेजी के अक्षर पढ़े हैं x, y, z, यानी कोई अननोन नंबर है, कोई अज्ञात राशि है, अननोन वैल्यू है, उसे जब हम प्रदर्शित करते हैं तो x, y, z मान लेते हैं। अननोन वैल्यू को जब हम x, y, z मान लेते हैं, वही अननोन वैल्यू जिसका हमें पता नहीं होता या वो बदलती रहती है, उसे हम चर कहते हैं, यानी वेरिएबल। तो x, y, z जो हमें दिखाई देंगे इस गणित के अंदर, ये जो अलजेब्रा का सेशन है, इसके अंदर जो x, y, z दिखाई देते हैं वो x, y, z ही हमारे चर होते हैं, यानी वेरिएबल। इसके बाद चलते हैं हम अचर पर। तो जो नंबर हमें दिखाई देते हैं 1, 2, 3 या कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर आपने पढ़ा होगा, सारी परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला करके रियल नंबर होता है। तो दुनिया की कोई भी संख्या रियल नंबर होती है और वो अचर होती है, यानी कि कांस्टेंट, जिसका मान कभी बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट होती है। तो इनके संयोजन से यानी चर और अचर, चर और अचर का मतलब है वेरिएबल और कांस्टेंट, इनको मिलाने से किनकी सहायता से, इन चिन्हों की सहायता से मिला देने से एक एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक, व्यंजक यानी एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। उसी को हम बहुपद कहते हैं। व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन ही बहुपद कहलाता है। आपको मैं एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। आप देखिए, चर में से हम ले लें x, ये x ले लिया। इन साइन में से कोई भी साइन ले लें प्लस, और अचर में से हम ले लें 1। तो ये जो
एक्सप्रेशन हमें मिली, यानी कि व्यंजक जो हमें प्राप्त हुआ यही बहुपद है। और देख लेते हैं, इधर से हम दो चर ले लेते हैं x प्लस वाई, इधर से हम मल्टीप्लाई करके 3 ले लेते हैं, ये x प्लस वाई ब्रैकेट 3, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक बहुपद कहलाएगा। और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। अब हम x पे स्क्वायर लगा देते हैं, y पे स्क्वायर लगा देते हैं और यहाँ पे 3z लिख देते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं आप, ये लीजिए। तो ये भी एक एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक है, ये भी बहुपद कहलाएगा, पॉलिनोमियल होगा। तो ये सब पॉलिनोमियल्स हैं क्योंकि ये चर और अचर के इन चिन्हों से संयोग से बन रहे हैं। इनको देखिए आप, प्लस माइनस गुणा भाग सब हो सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ इन दोनों के बीच प्लस है, इन दोनों के बीच प्लस है और इन सब के बीच गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का साइन है। इसके बाद यहाँ देखिए आप, ये दोनों के बीच प्लस है, इन दोनों के बीच माइनस है और इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा, एक बात और है, बहुपद की एक विशेषता होती है, पॉलिनोमियल की एक खासियत होती है कि इन पे जो पावर होती है वो होल नंबर में होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की डिग्री होल नंबर में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, तो वे कोई बहुपद नहीं होगा, वो कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा। इनकी डिग्री, जैसे यहाँ पे हम देखें कि इसकी पावर 1 है तो फिर ये बहुपद है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसके पे 2 है, इसकी 2 है, ये सब होल नंबर्स हैं, यानी पूर्ण संख्याएं हैं। और हर एक व्यंजक में अगर चर की घात यानी वेरिएबल की जो पावर है, डिग्री है, वो पूर्ण संख्या में होगी, तभी वह बहुपद कहलाएगा। बहुपद का आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। देखिए, बहुपद क्या होता है, चर और अचर के संयोजन को बहुपद कहते हैं, और वो चर और अचर जुड़ने चाहिए इन चिन्हों से, प्लस माइनस गुणा भाग से जुड़ जाने चाहिए। और चर किसे कहते हैं, एक्स वाई जेड आदि जो अननोन नंबर होता है, अज्ञात संख्या होती है, उसे चर कहते हैं। और जो हमारे नंबर्स होते हैं हम उसे अचर कहते हैं, और अचर सारे रियल नंबर्स होते हैं यानी कांस्टेंट, और इनके मिलने से एक बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है यानी एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को ही हम बहुपद कहते हैं, मैंने आपको उदाहरण बता दिए। और एक खासियत, चर के ऊपर हमेशा घात कैसी होनी चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में यानी होल नंबर्स में। होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 से लेकर के अनंत तक। तो ये एक बहुपद की छोटी सी परिभाषा है और बहुत आसानी के साथ बात कर लेते हैं हम बहुपद के प्रकार के बारे में, यानी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो यहाँ पे 3 तरह के बहुपद, हम एक बहुपद का नाम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पद के आधार पर यानी टर्म्स के बेसिस पे, चर के आधार पर यानी वेरिएबल के बेसिस पे, और घात के आधार पर यानी उसकी जो डिग्री होती है, पावर होती है, उसके आधार पर। पद के आधार पर देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y, ये मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। और इस बहुपद में कितने पद हैं, पद का मतलब है प्लस और माइनस के साइन। मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगा हो और प्लस और माइनस के साइन से जो अलग अलग व्यंजक होते हैं वो पद कहलाते हैं यानी टर्म। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, यानी एक एक पद है ये। तो यहाँ पर कितने पद हो रहे हैं, यहाँ पर हैं 3 पद। तो 3 पद हैं, तो ये जो बहुपद है वो त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा यानी ट्राइनोमियल। यदि यहाँ पर कोई मैं ऐसा बहुपद लिखूं जिसमें केवल 2 ही पद हों, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जो 2 टर्म्स हों, तो ये द्विपदीय यानी बाइनोमियल कहलाता है। इसके बाद आते हैं, यदि मान लीजिए 3x एक टर्म वाला कोई बहुपद है तो वो कहलाएगा एक पदीय यानी मोनोमियल, ये मोनोमियल है। 2 पद वाला बाइनोमियल यानी द्विपदीय, 3 पद वाला ट्राइनोमियल यानी त्रिपदीय कहलाता है। इसके बाद हम बात करें चर के आधार पर। चर यानी अंग्रेजी के अक्षर, अगर उस बहुपद में यानी पॉलिनोमियल में अंग्रेजी का एक लेटर है, एक ही अक्षर है x, तो फिर वो एक पदीय बहुपद कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद कहलाएगा, वेरिएबल पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल।
अगर उसमें दो चर हैं, दो अंग्रेजी के अक्षर हैं जैसे x और y, तो फिर वह पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाला बहुपद कहलाएगा। और किसी बहुपद में यदि तीन चर हैं, अलग अलग तीन अंग्रेजी के अक्षर हैं, और उस वजह से वह तीन चर वाला बहुपद कहलाएगा। और जिसमें ज़्यादा चर हों तो n चर के हिसाब से जितने चर हों उतने चर वाला बहुपद कहलाता है, यानी उतने ही वेरिएबल वाला बहुपद होता है। जैसे यहाँ देखें x प्लस वाई ये दो चर वाला है, x प्लस 3 ये एक चर वाला है, यानी वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आगे बात करें हम घात के आधार पर, डिग्री के बेसिस पर, तो डिग्री यानी घात क्या होती है पॉलिनोमियल की, जो वेरिएबल पे सबसे बड़ी पावर होती है वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। अगर किसी बहुपद में यानी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी घात एक है यानी डिग्री पावर एक है, तो वह लीनियर पॉलिनोमियल होता है यानी रैखिक बहुपद। जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री या पावर 2 होती है यानी घात 2 होती है, वह द्विघातीय यानी कि क्वाड्रेटिक होता है। और जिस बहुपद में वेरिएबल की चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है वह क्यूबिक होता है। तो इस तरह से बहुपद के ये नाम लिखे जा सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ x की पावर 4, या यहाँ लिख देते हैं 2x क्यूब प्लस 4y प्लस 3। हम यहाँ पर देखें तो इस बहुपद का नाम हम तीनों तरह से लिख सकते हैं। तीनों तरह से कैसे लिख सकते हैं? हम पद के आधार पर लिख सकते हैं। इसमें 1, 2 और 3 पद हैं तो हम इसे त्रिपदीय यानी ट्राइनोमियल कह सकते हैं। हम चर के आधार पर देखें तो यहाँ अंग्रेजी के दो अलग अलग अक्षर हैं, दो अलग अलग लेटर हैं, दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो हम इसे दो चर वाला बहुपद कह सकते हैं यानी इन पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। और इसके बाद हम घात के आधार पर देखें तो इस पे ये पता करेंगे कि जो चर की घात सबसे बड़ी 1 है, 2 है या 3 है। तो यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 3 है तो यह क्यूबिक होगा, 3 घात वाला क्यूबिक होगा। अगर इसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती तो यह लीनियर होता यानी रैखिक बहुपद, और 2 घात होने पर यह द्विघातीय यानी क्वाड्रेटिक होता है। तो ये बहुपद के प्रकार हैं। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। आप सब कुछ समझ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, उसके प्रकार किस तरह के होते हैं और वह किस किस प्रकार का होता है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आप सीख चुके हैं, चर के आधार पर, पद के आधार पर और घातों के आधार पर। अभी हम चलते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये जो नीचे दिए गए निम्नलिखित बहुपद हैं उनमें से कौन सा बहुपद एक चर में बहुपद है, और विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, यानी जो बहुपद आपको दिए गए हैं उनके बारे में ये बताना है कि कौन कौन उनमें से एक चर में बहुपद है यानी पॉलिनोमियल एंड वन वेरिएबल है, और कौन कौन नहीं है, और अपने उत्तर का कारण भी लिखना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ हम बात करते हैं तो ये वाला बहुपद जो है वो एक चर का बहुपद है या नहीं, पहले तो ये देखते हैं। इन पॉलिनोमियल एंड वन वेरिएबल है या नहीं। तो यहाँ आपको सीधा सीधा दो चीज़ें देखनी हैं। एक तो वेरिएबल यानी चर एक ही होना चाहिए, अंग्रेजी का एक ही अक्षर होना चाहिए। तो यहाँ अंग्रेजी का एक ही अक्षर है x, ठीक है। दूसरी बात आपको देखनी है, जो अंग्रेजी का अक्षर एक है उसकी डिग्री यानी पावर यानी घात यानी कि पावर वो होल नंबर में यानी कि पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी? 0, 1, 2, 3, इस तरह से।
तो ये आप देखें यहाँ पर एक वेरिएबल है और इसकी घात भी पूर्ण संख्या में है और इसकी घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या में है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बहुपद है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये एक पद में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, यानी कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और उसकी घात भी पूर्ण संख्या में। तो यह एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि यहाँ एक चर है तथा उसकी घात पूर्ण संख्या में है। इंग्लिश में हम लिखें तो इट इज yes, it is polynomial in variable because there is a variable, there is one variable and degree of it in whole number। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो बहुपद है वो एक चर का बहुपद क्यों है। एक चर का बहुपद पता करने के लिए या किसी भी प्रकार का बहुपद साबित करने के लिए कोई भी उसके हमें देखने पड़ेंगे कि उसमें एक ही चर होना चाहिए और उसकी घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो ये आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट, दूसरा देखिए आप, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पता चलेगा, देखिए y² प्लस √2, ये वाला देखिए आप, ये इसके बारे में पता करते हैं कि ये भी एक चर में बहुपद है या नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे y अंग्रेजी का एक ही अक्षर दिखाई दे रहा है, तो पहली बात हमारी क्लियर हो गई है कि यहाँ अंग्रेजी का एक अक्षर है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि एक चर में बहुपद होना चाहिए। दूसरी बात हमें देखनी है उस चर की घात भी पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तो है। तो यहाँ पर ये लाइन पूरी की पूरी वैसी की वैसी इस आंसर में भी आएगी, यानी ये आंसर बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तीसरा हम देख लेते हैं, तो आपको ये नोट इसी तरह करना है कि भाई एक चर वाला बहुपद है क्योंकि यहाँ एक चर है और उसकी घात पूर्ण संख्या में है। यस, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर इज वन वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ इट इज होल नंबर, इज इन होल नंबर। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन है 3√t प्लस t। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखें यहाँ पर 3√t प्लस t√2 है, तो ये एक चर में बहुपद होगा या नहीं होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा या नहीं होगा। तो दो बातें हमें चेक करनी है, एक तो पॉलिनोमियल में जो चर है यानी वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए, अंग्रेजी का एक ही अक्षर होना चाहिए, तो यहाँ पर अंग्रेजी का एक अक्षर है। दूसरी बात हमें पता करनी है कि इन अक्षरों की घात जो है यानी पावर है, डिग्री है, वो होल नंबर में होनी चाहिए, यानी 0 से लेकर अनंत तक होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर t√2 है और t पर अगर रूट चढ़ा हो तो रूट में पूरी घात नहीं होती है, रूट जब हटता है तो वहाँ पर आधी पावर होती है, आधी डिग्री होती है। देखिए यहाँ पे √t है, इसका मतलब है t पर 1/2 पावर है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे t की जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं, दो पॉइंट्स थे हमारे पास, एक तो चर होना चाहिए एक ही, यानी अंग्रेजी का एक अक्षर होना चाहिए था, लेकिन
इस चर की घात जो है वो 1/2 है, पावर 1/2 है, अतः यह पॉलिनोमियल नहीं हो सकता एक वेरिएबल में। तो इसमें लिखेंगे नो, पहले हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। नो, it is not a polynomial in one variable because degree of it is not in whole number। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं। इसी तरह से हम नेक्स्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है पॉलिनोमियल, ये दे रखा है y प्लस 2/y। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चर है, एक ही अक्षर है अंग्रेजी का, लेकिन y की पावर हमें देखनी है दोनों में। यहाँ के y की पावर 1 है, लेकिन जब y नीचे होता है तो -1 होती है इसकी पावर। इसकी पावर -1 है, यानी होल नंबर में नहीं है। तो जो हमने थर्ड क्वेश्चन में आंसर लिखा था वही आंसर हमें इसमें लिखना है। नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज डिग्री ऑफ इट इज नॉट इन होल नंबर। नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या में नहीं है। यहाँ जब अपॉन में अब y है तो इसका मतलब इसकी पावर माइनस में होती है। यहाँ पे अगर आपके पास पावर 2 होती तो भी ये नेगेटिव होती, क्योंकि हम जब इसे ऊपर ले जाते तो ये नेगेटिव हो जाती। तो इसकी पावर नेगेटिव मानी जाती है जब अपॉन में होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x10 प्लस y पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। देखिए आप इसको हम देखें तो ये तो वैसे ही एक चर में बहुपद हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो 3 अलग अलग चर हैं, 3 अंग्रेजी के अलग अलग अक्षर हैं। पहली शर्त ही कबूल नहीं करता है, तो ये 3 चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद नहीं है। तो इसमें भी वही आंसर लिख लीजिएगा कि नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग चर हैं। देयर इज 3 सेपरेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक यानी कोएफिशिएंट। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ फॉलोइंग। देखिए पॉलिनोमियल में यानी बहुपद में, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, x² प्लस 3x प्लस 4 ये एक बहुपद है। यहाँ पर हर एक टर्म में, हर एक पद में गुणांक होता है। गुणांक यानी कोएफिशिएंट। क्या होता है कोएफिशिएंट? ये देखिए आप x² की बात करें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट यानी गुणांक क्या होगा? गुणांक मतलब होता है गुणा वाला अंक। तो x² से किस चीज़ का गुणा हो रहा है, कौन से नंबर का गुणा हो रहा है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कुछ, तो 1 माना जाता है, तो इसका गुणांक हुआ 1। अब इसके बाद देखें x का गुणांक, x में किस चीज़ का गुणा हो रहा है, तो वह है 3, और यहाँ पर 4 का गुणांक 1 है। तो इस तरह से हर पद में गुणांक यानी कोएफिशिएंट होता है, यही कोएफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको कोएफिशिएंट पूछा है x² का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, यही डायरेक्ट आंसर करेंगे हम। क्वेश्चन है 2 प्लस x² प्लस x। सेकेंड क्वेश्चन है 2 माइनस x² प्लस x³। तीसरा क्वेश्चन है π/2 x² प्लस x।
फोर्थ क्वेश्चन है √2x - 1। यहाँ पे सब में हम एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोएफिशिएंट देखने वाले हैं। देखिए यहाँ आप देखें, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कौन सी जगह पे मौजूद है, ये रहा। यहाँ पे इसका किससे गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो 1 से मल्टीप्लाई माना जाता है, तो यहाँ इसका गुणांक है +1। आगे देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस जगह पर है और इसका गुणांक भी 1 है, लेकिन यहाँ पे आगे साइन लिखा हुआ है माइनस, तो इसका गुणांक यानी कोएफिशिएंट है -1। और इसमें देखिए आप एक्स स्क्वायर इस जगह पर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही यानी कोएफिशिएंट पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो जिसने गुणा किया इसको वो है π/2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर π/2 होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं। जब जिसका गुणांक पूछा हो और वो ही मौजूद ना हो, इसका मतलब उसको 0 ने गुणा कर दिया होगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तभी वो नहीं है, तो उसका गुणांक हमेशा माना जाता है 0। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोई नामो निशान ही नहीं है, मतलब उसे 0 से गुणा किया होगा तभी तो वो नहीं है, तो इसीलिए उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। देखिए 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का मतलब है ऐसा 2 पदों वाला कोई अपन को बहुपद बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है 2 टर्म में जिसकी पावर 35 हो। तो बहुत आसान है, हल कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। 35 घात का द्विपद यानी ऐसे 2 पदों वाला, तो 2 पद बना लेता हूँ मैं, x + 3। ये 35 घात, अभी घात बनाऊंगा मैं यानी डिग्री लगाऊंगा। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी ऐसा बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 35 हो, यानी 2 पदों में हो और उसकी डिग्री कैसी हो, 35 हो। तो यहाँ पे मैं x की डिग्री 35 कर लेता हूँ। तो ये उदाहरण हो गया 35 घात के द्विपद का, यानी बाइनोमियल ऑफ 35 डिग्री। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं मोनोमियल ऑफ 100 डिग्री, यानी कि 100 घात का एक पदी, यानी उसमें पद 1 हो लेकिन घात 100 हो। तो बहुत आसान बात है, मैं यहाँ 5 बार लिख देता हूँ। एक पद हो गया ये, इसमें प्लस माइनस नहीं लगा हुआ, इसीलिए पद अलग अलग नहीं है, एक ही पद है, लेकिन इसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, 100। तो ये 100 घात का एक पदी हो गया। ये 35 घात का 2 पद वाला यानी 2 टर्म्स वाला हो गया, यानी बाइनोमियल हो गया। और ये मोनोमियल हो गया 100 डिग्री वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें हमें बहुपद की घात बतानी है। क्या होती है बहुपद की घात, क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो चर होता है ना, अंग्रेजी का अक्षर, उस पर जो डिग्री लगी होती है, घात लगी होती है, पावर लगी होती है, वो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, यानी बहुपद की घात। याद रखें, अंग्रेजी के अक्षर पर जो घात होती है वही बहुपद की सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की पूरे बहुपद की घात कहलाती है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बहुत आसान है इसका आंसर देना। देखिए आप, ये पूरा बहुपद है, इसमें चर ये भी है, ये भी है और ये भी है, इस पे घात 3 है, इस पे 2 है और इस पर 1 है, लेकिन जो सबसे बड़ी घात होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, यानी बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात 3 है, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हुई, 3 हुई। इसके बाद आप चले यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है और उसकी घात 2 है, तो इस पूरे बहुपद की घात 2 होगी, डिग्री 2 होगी। ऐसे ही यहाँ पे चलें तो ये वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है, तो यहाँ इस बहुपद की पावर या डिग्री क्या कहलाएगी, 1 होगी। और यहाँ पे तो कोई अंग्रेजी का अक्षर ही नहीं है, तो अंग्रेजी का अक्षर गायब क्यों हुआ भाई, क्योंकि उसकी घात क्या होनी चाहिए, 0। तो चलिए इसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारे आंसर हुए। याद रखें, बहुपद की घात क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है,
जो चर होता है ना अंग्रेजी का अक्षर जो होता है उसकी घात, उसकी सबसे बड़ी घात को ही हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो ये आपके आंसर हैं। यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो पावर है, डिग्री है, वो 3 होगी। इसकी पॉलिनोमियल की जो घात है वो 2 होगी, और इस पर वेरिएबल की घात 1 है, इसीलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की घात जो है वो डिग्री 1 होगी, और इसमें कोई पॉलिनोमियल कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी डिग्री 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है। यानी ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपको डिग्री के आधार पर बताना है कि कौन कौन तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और कौन कौन क्यूबिक है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिए। मैंने आपको डिग्री के आधार पर यानी कि घात के आधार पर पॉलिनोमियल्स के प्रकार बताए थे, बहुपद के प्रकार बताए थे। एक घातीय यानी रैखिक, द्विघातीय यानी कि क्वाड्रेटिक और त्रिघातीय यानी क्यूबिक। तो जिसमें चर की घात 1 होती है, सबसे बड़ी घात 1 होती है, वो लीनियर होता है। चर की सबसे बड़ी घात यानी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होती है, तो वह क्वाड्रेटिक होता है। और जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है, वो क्यूबिक होता है। तो क्यूबिक। अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे चर 2 हैं, अलग अलग नहीं है, सेम है, बट इसकी पावर 1 है और इसकी 2 है, लेकिन इसकी काउंटिंग होती है बड़े पावर से। तो बड़ी पावर 2 है, तो 2 पावर्स वाला जो है वो कहलाएगा द्विघातीय। द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है, तो ये होगा त्रिघाती। त्रिघाती यानी क्यूबिक। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये कहलाएगा द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर जो है वो x की 1 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो घात है, डिग्री है, वो 1 है, इसीलिए ये कहलाएगा रैखिक। एक घात वाला रैखिक होता है यानी लीनियर। इसके बाद यहाँ पे भी एक घात है, तो ये भी सेम होगा, लीनियर होगा, रैखिक होगा। ये वाला भी, यहाँ t की घात 1 है, यहाँ पे r की घात 2 है, तो ये कहलाएगा द्विघातीय यानी कि क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात यानी चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये होगा त्रिघाती। त्रिघाती यानी क्यूबिक। तो ये हमारे 2.1 एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए भाई, कोई भी इस दुनिया में भगवान नहीं होता। आप अच्छे तरह से संतुष्ट नहीं हैं या आप ये चाहते हैं कि हम और अच्छे तरीके से प्रयास करें, तो आपके जो कमेंट हैं वो हमें बताएंगे कि हम किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, क्या हम आपको समझा पा रहे हैं, या हमें और सुधार की गुंजाइश है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए, हम आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।